शहर में एक औरत बेवा क्या हुई कि इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बच्चों का साथ और कुल जमा पूंजी बस 3 दरहम। हालात से मुकाबला करने की ठानी और जाकर बाजार से इन 3 दरहम का ऊन खरीद लाई। कुछ चीज़ें बनाकर फरोख्त की तो 5 दरहम वसूल पाए। 2 दरहम से खाना पीना खरीदा और 3 दरहम का फिर से ऊन लेती आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर बसर किया। एक दिन बाजार से खाना पीना और ऊन लेकर घर को लौटी। ऊन रखकर बच्चों को खाना पीना देने लगी कि एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और ऊन उठाकर ले गया। औरत के लिए अपनी कुल कायनात का यूं लुट जाना सुहाने रूह था। मुस्तकबिल की होलनाकियों से खौफजदा और गम और गुस्से से पागल सी होकर रह गई। दूसरे दिन सीधा जनाब दाऊद ताई के घर गई और उनको अपना किस्सा सुनाकर एक सवाल पूछा, क्या हमारा रब रहमदिल है या जालिम? जनाब दाऊद ताई औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर परेशानी के आलम में अभी उसे तसल्ली दे रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो 10 अजनबी अशखास को खड़े हुए पाया। उनसे आम का मकसद और माजरा पूछा तो उन्होंने कहा, हजरत, हम समुद्र में सफ़र कर रहे थे कि हमारी किश्ती में एक सुराख हो गया। पानी इस तेजी से भर रहा था कि हमें हमारी मौत साफ नजर आ गई। मुसीबत की इस घड़ी में हम में से हर शख्स ने अहद किया कि अगर अल्लाह पाक हमारी जान बचा दें तो हम में से हर आदमी 1-1 हज़ार दरहम सदका देगा। अभी हम ये दुआ कर ही रहे थे कि एक परिंदे ने कहीं से हमारी किश्ती में ऊन का एक गोला लाकर फेंक दिया, जिसे हमने फौरन सुराख में फंसाया, किश्ती को पानी से खाली किया और सीधे यहाँ नज़दीक तरीन साहिल पर आ पहुँचे। हम क्योंकि यहाँ अजनबी थे इसलिए लोगों से किसी मोतबर आदमी का नाम पूछा तो उन्होंने हमें सीधा आपके पास भेज दिया। ये लीजिए 10,000 दरहम और हमारी तरफ से मुस्तहकीन को ढूंढ कर दे दीजिएगा। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस हिकमत पर हैरान और परेशान होते हुए 10,000 दरहम लेकर सीधा अंदर उस औरत के पास गए। सारे पैसे उसे देते हुए कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या तेरा रब रहमदिल है या जालिम? बेवा औरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह के चेहरे को तकती रह गई। उसकी आंखों से अश्क जारी थे, गोया इसके जिस्म का हर हिस्सा हर बाल रब के शुक्र में डूबा जा रहा हो। अल्लाह की तदबीरें हमारी सोच से कहीं बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। अगर हम अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल रखते हैं तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है।